नमस्कार साथियों। जैसा कि आज आप सबको पता है कि हमारी टीम है वो बीकानेर गई थी, तो इस संबंध में आज काफ़ी भाइयों के कॉल आ रहे थे कि क्या हुआ क्या हुआ। तो मैं सोचा मेरा फ़ोन भी, मैं जैसे सफ़र में था तो मेरा फ़ोन भी उसमें चार्ज नहीं था, तो स्विच ऑफ हो गया था। जब मैं सबका जवाब नहीं दे पाया तो मैंने सोचा एक बढ़िया सा लंबा सा वीडियो बना देते हैं जिससे सबको जानकारी सारी मिल जाएगी, सब संतुष्ट हो जाएंगे। तो साथियों, आज जैसा कि हम लगभग 15 से 20 की संख्या में थे लड़के, आज काफ़ी संख्या में आए थे वहाँ पे। बढ़िया, उनका सभी का धन्यवाद, इतनी जागरूकता दिखाई उन्होंने, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बीकानेर की टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर हम लगभग वहाँ पे 10:30 बजे पहुँचे। वहाँ पर निदेशक महोदय कानाराम जी तो थे नहीं, क्योंकि आज जयपुर में उनकी कोई मीटिंग थी तो वो वहाँ गए हुए थे। उनसे इनके बाद में जिनके पास जो चार्ज था, तो हम उनके पास गए थे, अधिकारी के पास। तो फिर उनको हमने ज्ञापन दिया और उस अपने वाली भर्ती के बारे में बताया। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये मेरी भर्ती ध्यान में है, इसकी प्रोसेस चल रही है। फिर उन्होंने हमारी लेटर पैड पे इस पर लेटर पैड लिया और लेटर पैड लेके उस पर आगे उसको नियुक्ति विभाग है वहाँ पे बीकानेर में, उसमें फॉरवर्ड करने के लिए कहा था। और फिर उसके बाद में हम सीधे फॉरवर्ड करने से पहले उसमें नियुक्ति विभाग में गए। वहाँ पे एलडीसी यूडीसी जो भी है, एक अधिकारी है, उन सब से मिले। तो उन्होंने कहा कि हाँ, आपकी भर्ती है, ये हमारे पास इसकी फ़ाइल अभी आ जाएगी, या तो क्योंकि कल तो संडे था, उसके पहले शनिवार था, तो 2 दिन की छुट्टी थी। उन्होंने बोला कि आज दोपहर या आज शाम तक हमारे पास उसकी फ़ाइल आ जाएगी और उसके बाद में हम इसकी प्रोसेस चालू कर देंगे। तो अपने पास लगभग 10-12 दिन है। तो इसमें देखते ही वो बोल रहे कि इसमें वापस से हम जिलों से, एक एलडीसी है वहाँ पे, उन्होंने बोला है कि हम इसका वर्गीकरण जिलों वाइज, जैसे 50 ज़िले बने हैं ना, उस हिसाब से वर्गीकरण करेंगे, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की, इस तरह आचार संहिता है तो आप जितना जल्दी हो सके हमारा ये काम करो। तो उन्होंने कहा हमारे कोशिश यही है कि हम जल्दी से जल्दी काम करेंगे। तो हम यही सोच सकते हैं कि हमारा अपना काम हो जाए जल्दी। विज्ञप्ति का तो देखते हैं क्या होता है। उनकी भर्ती ये कि लगभग क्लियर है, जल्दी अभी नहीं तो क्या है, अगर अभी भी नहीं आई ना भर्ती, तो अपनी बोर्ड के पास अपनी भर्ती चल जाएगी। विज्ञप्ति अपनी आचार संहिता के बाद में या चुनाव के बाद में जारी होती हो सकती है। हालांकि अपना प्रयास ये रहेगा कि अपन आचार संहिता से पहले पहले अपनी विज्ञप्ति जारी कराएं, जिससे कि कल के बाद में, कल तो छुट्टी है फिर से गणेश चतुर्थी की, उसके बाद में परसों से अपने बीकानेर के साथी है, तो वो बोल रहे हैं कि हम रोज़ एक दो दिन रोज़ चक्कर काटेंगे और उनसे अपनी भर्ती निकलवाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो आज का यही रहा कि अपना काम तो बढ़िया रहा, सारे अधिकारियों से मिले और उन्होंने भी पॉजिटिव रिस्पांस दिया कि आपकी भर्ती है, हम काम कर रहे हैं और आपकी भर्ती जल्दी हम निकलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो थोड़ा बहुत और भाग दौड़ करनी पड़ेगी बीकानेर में, फिर अपनी भर्ती जल्दी निकलने के आसार है। बाकी सिलेबस है, सिलेबस को लेकर भी हम गए थे, तो उन्होंने कहा कि हम ऑलरेडी हमने संशोधन के लिए सिलेबस को भेज रखा है, पर अभी जयपुर से हमें स्वीकृति नहीं मिली है। जयपुर से स्वीकृत होगा वो जो हमने संशोधन के लिए भेजा है, उसके बाद में हम सिलेबस चेंज करेंगे। तो अभी तो मेरे को कोई आसार नहीं लग रहे कि वो सिलेबस चेंज हो के आएगा। तो मेरा तो यही आपसे सारों से कहने का यही है कि आप जो पुराना 2022 का सिलेबस है ना, उसके हिसाब से ही तैयारी करना। तब तक आपके पास कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता ना, तब तक आप पुराने वाले सिलेबस 2022 वाले सिलेबस से ही तैयारी करना, किसी के बहकावे में मत आना। साइकोलॉजी भी पढ़ना और जो भी दिए गए हैं सब कुछ पढ़ना है उसमें 2022 वाले में। जब तक आपके सामने ऑफिशियल बोर्ड का नोटिस या फिर शिक्षा विभाग का कोई नोटिस नहीं आता ना, तब तक आप किसी की बात पे यकीन मत करना। पिछली बार भी अपन को गुमराह किया गया था, उससे बहुत से छात्रों को नुकसान भी हुआ था। पर अब मेरा यही कहना है कि आप किसी के बहकावे में मत आए, तब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आए तो आप 2022 वाले सिलेबस के अनुसार अभी से तैयारी करने में लग जाइए। अपनी विज्ञप्ति अभी नहीं तो आचार संहिता से पहले ले आने की हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे। अगर अभी नहीं है ना, तो अपन अपनी भर्ती को बोर्ड पहुंचवा देंगे और बोर्ड ये विज्ञप्ति फिर चुनाव के बाद भी जारी कर सकता है। तो अपनी यही कोशिश रहेगी, अपन आचार संहिता से पहले करें, जिससे अपने बीकानेर में हमारी टीम है वो लगातार प्रयास कर रही है और लगभग परसों से वो फिर से काम में लग जाएंगे, फिर से भाग दौड़ करने लगेंगे। तो बस यही है आज का, और आप साथी सभी तैयारी में लगे रहें। और जब भी आपसे
सहयोग मांगे में सहयोग का मतलब पैसा नहीं है, सहयोग का मतलब क्या है, हम जब भी आपको बुलाए तो हमारे साथ आए और अपन मिलजुल कर अपना काम करेंगे। ये भर्ती अपने लिए ही है, कोई दूसरे के लिए नहीं है। ठीक है। और आपके कोई भी सवाल जवाब हो तो आप मेरे को मैसेज कर देना, ट्विटर पे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, कॉल कर लेना, तो मैं आपके जवाब देने की कोशिश करूँगा। क्योंकि अब एक साथ लगभग सभी को कॉल किया नहीं जाता, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देते 5-6 मिनट का, तो सबके पास अपनी बात पहुँच जाएगी। हमारा प्रयास यही है कि अपन जल्दी से जल्दी अपन बेरोज़गार भाइयों के लिए जल्दी से जल्दी दोनों भर्ती निकलवाएं। अपन को गुमराह करने का कोई भी किसी का फ़ायदा नहीं है, ना तो गुमराह करते हैं, ना कभी किया, ना करेंगे। क्योंकि इस बेरोज़गार की स्थिति जान सकता है, बस वही बात है। और कुछ लोग हैं नेतागिरी के चक्कर में गुमराह कर देते हैं, बच्चों का नुकसान होता है, मानसिक स्थिति आर्थिक स्थिति दोनों खराब होती है। जयपुर बुला लेते हैं, वहाँ पे कुछ उनसे होता नहीं है, और कभी कहाँ बुलाते हैं तो कुछ उन बातों का कुछ होता है नहीं। झूठी बेरोज़गारों को परेशान किया जाता है। इसलिए बेफालतू में किसी नेतागिरी करने वाले के पास मत जाए, जो अपना काम करवाए उसके पास जाए। और मेरा तो यही कहना है। और आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जिन्होंने बना रखे हैं संघ, उनसे विस्तृत सिलेबस जारी नहीं हो सकता है, तो आपका स्टाफिंग पैटर्न, आपकी नई भर्तियाँ, आपका उत्थान कैसे कर देंगे वो? तो सबसे बड़ी बात यही है, एक छोटा सा काम होता है विस्तृत सिलेबस करवाना, मतलब बहुत बड़े बात। एक संघ बना हुआ होता है ना, तो उसका लिए बहुत छोटा होता है काम ये। तो उनसे वही नहीं होता, तो वो आपकी भर्तियों का, आपके फ्यूचर को कैसे डिसाइड कर सकते हैं? तो ये सवाल अपने आप हमको दूसरों से करना पड़ेगा, तभी जाके ये सही होगा। वरना तो देखो ऐसे ही लोगों को गुमराह किया जाता है, पहले भी किया था और अब भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और हमारा मकसद ये है कि बेरोज़गारों तक सही बात पहुंचाना और सही भर्ती की न्यूज़ देना। तो अपनी है, बीकानेर पहुंच चुकी है फाइल, और वो है कि प्रोसेस में वो आज से चालू हो जाएगी, क्योंकि अब वर्किंग डे उनके पास कम है। जैसे आज का वर्किंग डे था, कल छुट्टी है, फिर 2-4 दिन बाद में वापस से छुट्टी आ जाएगी, ऐसे करके वो बता रहे थे कि छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा, उस वजह से वर्किंग डे कम है। फिर भी क्या, हम कोशिश पूरी कर रहे हैं हमारी तरफ से, 4 सेंटर से पहले जितना हो सकेगा हम कर देंगे। बाकी देखते हैं। और बाकी अपने साथी है वो परसों से काम पे फिर से लग जाएंगे, वो जाएंगे वहाँ पे बीकानेर निदेशालय, और जाके वो ऑफिसों में भागदौड़ करेंगे, जिससे अपने को कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सके। अगर उनसे नहीं होगा तो एक बार फिर से हम सारे मिलकर 25 तारीख के बाद में, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो 25 तारीख के बाद में एक बार बीकानेर सारी फिर से आएंगे, और फिर से सारे विभागों में चक्कर काटेंगे और सब अधिकारियों से मिलेंगे और अपनी भर्ती निकलवाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। बस हम कोई आपको झूठा दिलासा नहीं दे रहे हैं, जो बात क्लियर है वो बता दी है, बस यही बात है। ठीक है, धन्यवाद।